पाठ 15 शक्ति और क्षमा। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रस्तुत कविता महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र पर लिखी गई है, जिसमें कवि ने भीष्म के माध्यम से युधिष्ठिर को यह समझाने का प्रयास किया है कि शक्ति के बिना क्षमा, दया, सहनशीलता आदि सद्गुणों का कहीं सम्मान नहीं होता। अर्थात शक्तिहीन मनुष्य द्वारा किसी को क्षमा कर देने पर उसके दया भाव को उसकी कायरता समझा जाता है, जबकि पराक्रमी लोगों के इसी भाव को उनकी वीरता माना जाता है। अतः दया व क्षमा जैसे भाव केवल पराक्रमी व्यक्तियों पर ही सुशोभित होते हैं। चलिए अब कविता पढ़ते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। अब ये जो भीष्म पितामह हैं, वे पांडवों के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, उनसे कहते हैं कि तुमने कौरवों को शांत करने के लिए हर तरीका अपनाया, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका सहारा लिया, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि सुयोधन यानी जो दुर्योधन था, नर व्याघ्र यानी नर के रूप में बाघ जैसा व्यवहार करने वाला दुर्योधन तुमसे कहो कब हारा, यानी तुमने सब कुछ कर लिया लेकिन कभी वो तुमसे हारा नहीं। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अब भीष्म समझाते हैं युधिष्ठिर को कि तुम अपने रिपु यानी दुश्मन के सामने जितने क्षमाशील हुए, जितना तुमने उन्हें माफ़ी दी, तुम जितने विनम्र हुए, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर समझा। यानी तुम तो उन्हें अपनी विनम्रता से, अपने क्षमाशील भाव से उन्हें शांत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो तुम्हें कायर समझते रहे। क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा, माफ़ी देने जैसे भाव जो है, क्षमा जो है, उसी भुजंग को यानी उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास विष होता है। उसको क्या जो दंतहीन, जिसके पास दांत ही नहीं है, विष रहित है, विष नहीं है, विनीत है यानी विनम्र है, सरल है। कहने का मतलब ये है कि क्षमा जैसे भाव उस व्यक्ति पर शोभा देते हैं जिसके पास शक्ति होती है। अगर कोई शक्तिहीन व्यक्ति जिसके पास कोई पावर नहीं है और वो सामने वाले को कहता है कि जा मैंने तुझे माफ़ किया, तो सामने वाला तो समझ जाएगा ना कि इसके बस की नहीं है कुछ भी, ये शक्तिहीन है, ये तो बस ऐसे ही कह रहा है, कुछ कर नहीं सकता, तो कह दिया जा तुझे माफ़ किया। लेकिन अगर यही बात कोई शक्तिशाली इंसान करे जो सामने वाले का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो उसका बुरा ना कर कर उसे माफ़ कर दे, तो ये जो क्षमा वाला भाव है, क्षमाशील भाव, ये उसी व्यक्ति को शोभा देता है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, दूसरा उदाहरण दिया है भीष्म ने। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यानी जब भगवान राम को भी समुद्र से रास्ता मांगना था, रास्ता चाहिए था, तो 3 दिन तक वो रास्ता मांगते रहे समुद्र से, प्यारे प्यारे विनम्रता के, विनती के छंद पढ़ते रहे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी दधक पौरुष की आग राम के शर से। लेकिन 3 दिन तक इतनी विनती करने के बाद भी जब सागर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो भगवान श्री राम के पौरुष की आग धधक उठी, यानी उन्हें क्रोध आ गया। सिंधु देह पर धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूछ दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। यानी जब भगवान श्री राम को गुस्सा आया तो सागर जो था, देहधर यानी सिंधु देह यानी कि सिंधु यानी सागर का शरीर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, धरती पर त्राही त्राही यानी बचाओ बचाओ करता उनकी शरण में आ गिरा। चरण पूजे, दासता यानी दास यानी गुलाम, तो गुलामी ग्रहण की और चुपचाप उनके बंधन में बंध गया, मूढ़ बंधन में बंध गया। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की,
संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यानी कि अगर हकीकत में देखा जाए तो तीर में ही दीप्ति विनय की विनम्रता की जो लौ है वो बसती है। कहने का अर्थ है कि शक्ति में ही विनम्रता की दीप्ति बसती है। संधि वचन यानी समझौता कर लेना, संपूज्य उसी का पूज्य माना जाता है जिसमें शक्ति हो विजय की, जिसमें जीतने की शक्ति हो और वो समझौता करे तो ये संधि वचन संपूज्य माना जाता है। लेकिन जिसमें जो शक्तिहीन है, जो कुछ नहीं कर सकता और फिर वो समझौता करे तो उसे वीरता नहीं कायरता ही समझा जाता है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी सहनशीलता क्षमा और दया जैसे भाव को संसार तभी पूजता है, तभी मानता है जब वह जानता है कि सहनशील क्षमा और दया जैसे भाव रखने वाला व्यक्ति बलवान है। बल्ब का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। यानी जब बल का दर्प यानी कि बल का जो घमंड है या गौरव है, जब उसके पीछे जगमग है, यानी जब लोग जानते हैं कि ये शक्तिशाली है, और तब उस पे सहनशील क्षमा दया जैसे भाव जो है वो पूजे जाते हैं।